हेत्वाभास प्रकरण अपने आगे उपस्थित है। इस हेत्वाभास प्रकरण में एक व्याप्यत्व आश्रय सिद्ध में जो असिद्ध है, असिद्ध में जो व्याप्यत्व सिद्ध हेतु का विचार हम कर रहे थे, उसमें या मूल में बताया गया कि सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, जो उपाधि सहित हेतु है वह व्याप्यत्व सिद्ध है। कौन सा है? उपाधि सहित हेतु, उसे व्याप्यत्व सिद्ध कहते हैं। अब एक बार बंद कर देना, बंद कर बताया सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, अर्थात उपाधि वाला हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है। तो उपाधि क्या चीज है? पहले उपाधि का ज्ञान हमको चाहिए। यह बताया गया उपाधि वो होती है, लिखा साध्य व्यापकत्व सती। क्या बोलिए? साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्वम उपाधि। साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्वम उपाधि। जो साध्य से व्यापक हो और साधन से अव्यापक हो उसे कहते हैं उपाधि। ये उपाधि का लक्षण किया। तो उसमें पहले व्यापक किसे कहते हैं और व्याप्य किसे कहते हैं, ये समझना बहुत महत्व का है। व्यापक कौन है और अव्यापक कौन है? साधन की अपेक्षा से व्यापक और साध्य की अपेक्षा से अव्यापक है, उसे उपाधि कहते हैं। तो साधन की अपेक्षा से व्यापक कौन होता है और साध्य की अपेक्षा से व्यापक कौन होता है और साधन की अपेक्षा से अव्यापक कौन होता है, यह हमें देखना है। यहाँ पर मूल में यह पद लिखा है साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम। ये साध्य व्यापकत्व का अर्थ लिखा है। क्या लिखा है? साध्य समानाधिकरण साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी, ये साध्य व्यापकत्व का लक्षण किया है। लेकिन आपको जब भी समानाधिकरण ये समझने थोड़ा समस्या होगी तो मैं इसमें शब्द बदल करके आपको अर्थ समझा देते हैं। जैसे क्या करेंगे? साध्य है ना, साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव, ये की अर्थ है, बदल अर्थ नहीं है। देखिए साध्यवनिष्ठ, साध्यवनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, ये बना देते हैं। क्या था? साध्यवनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, इसे कहते हैं साध्य व्यापकत्व। साध्य समानाधिकरण का अर्थ वही है, साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंत भाव, साध्य के उसी अधिकरण में, साध्य का समान अधिकरण, साध्य का जो अधिकरण है उसी अधिकरण में रहने वाला अत्यंत भाव है ना, उस अत्यंत भाव का अप्रतियोगी जो होता है वह व्यापक होता है। वही हमने यहाँ पर लिखा साध्यवत में रहने वाला, साध्यवनिष्ठ अर्थात साध्यवत। अब देखो प्रकृति में हमारे लिए एक अनुमान दिया गया, पर्वत धूमवान वन्य है। क्या है? पर्वतो धूमवान वन्य है, यह अनुमान दिया हुआ है। इसमें साध्य कौन है?
धूमः। साध्य क्या है? तो इसको पूरा घटाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए साध्यः एक पद, साध्यः धूमः, ठीक, साध्यः धूमः। और साध्यवान, साध्यवान कौन हो गया? अगर धूमवान साध्यवान कौन हो गया? पर्वत लेते हैं ना, साध्यवान पर्वत। साध्यवान क्या हो गया? साध्य धूम, साध्यवान पर्वत। तन्निष्ठा भावः, तन्निष्ठः अभावः, अर्थात पर्वत में रहने वाला अभाव किसका रह रहा है? जहां पर धूल निकल रहा है वहां पर धूम तो है, धूम का अग्नि का अभाव है क्या? नहीं, ठीक, कोई प्रश्न नहीं। हमको किस में लेके जाना है? व्यापक कौन करना है? उपाधि होनी चाहिए। जहाँ धूम निकलता है वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग है। जहाँ धूम निकल रहा है साध्य कौन है? धूम। धूम वाला हो गया पर्वत। और पर्वत में किसका अभाव मिलेगा? आर्द्र ईंधन संयोग रहेगा वहां कि नहीं रहेगा? धूम निकल रहा है तो वहां पर गीली लकड़ी तो होगी, क्योंकि गीली लकड़ी और उसको आग लगाने पर धूल निकलता है। यदि सूखी है तो धूम को दिखता नहीं उतना। गीली लकड़ी से क्या निकलता है? आकाश में धूम निकलता है। तो यहाँ पर अभाव किसका मिलेगा? धूम। आर्द्र ईंधन संयोग का नहीं मिलेगा। कि मिलेगा कि नहीं? वहां पर घट है क्या? नहीं होगा, नहीं। अभाव किसका मिलेगा फिर? जो वहां पर नहीं है उसका अभाव मिलेगा। समझो पर्वत पर घट नहीं है। तन्निष्ठा भावः घटा, कौन अभाव मिला? घटा भाव। घटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट, है ना? तस्य प्रतियोगी कौन होगा? घट। और जिसका अभाव नहीं मिलेगा वह कौन होगा? अप्रतियोगी। अप्रतियोगी कौन होगा? अप्रतियोगी आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र ईंधन संयोग, क्योंकि आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव पर्वत में नहीं मिलता। प्रतियोगी आर्द्र ईंधन, अप्रतियोगी आर्द्र ईंधन संयोग, अप्रतियोगित्वम आर्द्र ईंधन संयोगी, आर्द्र ईंधन संयोगी। इसमें क्या गया? अप्रतियोगित्व। हमारे पास उपाधि कौन है? आर्द्र ईंधन संयोग। इस अनुमान में उपाधि कौन है? आर्द्र ईंधन संयोग। तो वो क्या बनना चाहिए? साध्य की अपेक्षा से व्यापक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साध्य की अपेक्षा से व्यापक होनी चाहिए। तो व्यापक क्या चीज बताई? तो व्यापकत्व उसमें जाना चाहिए ना। व्यापकत्व किसमें जाना चाहिए? आर्द्र ईंधन संयोग में। ठीक, तो अब लक्षण व्यापकत्व का लक्षण बनाया। साध्यवनिष्ठ अत्यंताभावा प्रतियोगी, है ना? तो यहाँ पर साध्य क्या हो गया? धूम। साध्य वाला पर्वत, उसमें रहने वाला अभाव घटादिया अभाव, न तो आर्द्र ईंधन संयोग अभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है तभी तो धूम निकल रहा है। इसलिए सब दूसरे सब जगत का अभाव मिले, लेकिन आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि तभी तो धूम निकल रहा है। दूसरा क्यों? घटा भाव एक ही लिया हमने, और भी अभाव हो सकते हैं। जिसका अभाव मिलेगा वह होगा प्रतियोगी, लेकिन अप्रतियोगी होगा आर्द्र ईंधन संयोग। और अप्रतियोगित्व किसमें चला गया? आर्द्र ईंधन संयोग में। इसीलिए धूम की अपेक्षा से आर्द्र ईंधन संयोग क्या हो गया? व्यापक। क्या हो गया? ये लक्षण जिसमें जाएगा वो व्यापक होगा, इसके अपेक्षा से साध्य की। लेकिन हमको जिसको उपाधि बनाना है
वो उपाधि साध्य की अपेक्षा से व्यापक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आर्द्रेंद्र स्वयं व्यापक हुआ कि नहीं, अर्थात जहाँ साध्य रहता है वहाँ उपाधि रहनी चाहिए, उसका अभाव नहीं होना चाहिए। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रेंद्र संयोग हो गया कि नहीं। इसलिए धूम की अपेक्षा से आर्द्रेंद्र संयोग व्यापक हो। किसकी अपेक्षा से? धूम की अपेक्षा से आर्द्रेंद्र संयोग व्यापक हुआ। क्या हुआ? व्यापक। कौन? किसके अपेक्षा से? धूम की अपेक्षा से आर्द्रेंद्र संयोग व्यापक हुआ। समझ में आया? अब ये हो गया आर्द्रेंद्र संयोग व्यापक। दूसरा क्या चीज है कि साधन की अपेक्षा से, अर्थात हेतु कौन है? अग्नि। अग्नि की अपेक्षा से आर्द्रेंद्र संयोग को अव्यापक होना चाहिए, अर्थात कम देशों में रहना चाहिए। तो देख लीजिए अब साधन पर दूसरा इसी के लिए नीचे का दिया है साधनवनिष्ठ। क्या लिखा है? बोलिए साधनवनिष्ठ। साधनवनिष्ठ 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 अत्यंताभाव 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 प्रतियोगित्वम प्रतियोगित्वम। पहला क्या था? अप्रतियोगी। और अब क्या होना चाहिए? प्रतियोगी। पूरा लक्षण वही है, बदल में तो यह प्रसाद्यवनिष्ठ अत्यंत अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व। पहले साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। ये अप्रतियोगी है, जिसका अभाव मिलेगा प्रतियोगी, वह प्रतियोगी होगा। जिसका अभाव नहीं मिलेगा वह अप्रतियोगी होगा। इसको बुद्धि लगती है, सच्ची बात है। मैं आपको एक बार में कथा बता देता हूँ सबको, है ना? देखो, एक है साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, और ये हो गया साधन अव्यापकत्वम। साधन व्यापकत्वम अव्यापकत्वम। अब देखिए अव्यापक कौन होना चाहिए? उपाधि। जिसे हम उपाधि बना रहे हैं वह हेतु की अपेक्षा से अव्यापक और साध्य की अपेक्षा से व्यापक है कि नहीं? तो देख लीजिए साधन कौन है? साधनम क्या हो गया? साधनम वन्य। साधन है ना? साधन क्या हो गया? वन्य। साधनवन साधन व क्या लेंगे? वन्य वाला कौन है? जैसे चतुरादि है वैसे अयोगोलकम, वह स्थान लेना है जहाँ उपाधि नहीं है और हेतु है, ऐसा स्थान ढूंढना है। अब जितने भी पर्वत, चतुर, गोष्ठ, मानस और अयोगोलक, ये जो 5 स्थान बताए गए हैं उनमें चारों जगह पर अग्नि भी है और आर्द्रेंद्र संयोग भी होगा, तभी धूम निकल रहा है। लेकिन अयोगोलक ऐसी स्थिति है, जगह है, यहाँ पर अग्नि तो है लेकिन आर्द्रेंद्र संयोग नहीं। तो देखो साधनम वन्य साधनवत् अयोगोलकम तन्निष्ठ अभावः तन्निष्ठ अभाव। कौन सा अभाव देंगे? अब देखो यह अभाव किसका मिलेगा? जैसे घटादी अभाव तो है ही है, लेकिन अयोगोलक का अभाव भी है ना। यहाँ अयोगोलक का अभाव में अयोगोलक नहीं, आर्द्रेंद्र संयोग का भी अभाव है। ऊपर आर्द्रेंद्र संयोग का अभाव नहीं मिलता था, इसलिए घटादी अभाव लिया। यहाँ तो सीधा आर्द्रेंद्र संयोग का अभाव है कि नहीं? अयोगोलक में गीली लकड़ी का संयोग है क्या? क्या है? नहीं है। तो यहाँ पर अयोगोलक निष्ठा अभाव कौन सा हो गया?
क्या हो गया आर्द्रेंधन संयोगाभाव। क्या हो गया आर्द्रेंधन संयोगाभाव अर्थात गीले लकड़ी के संबंध का अभाव। आर्द्रेंधन के संयोग का अभाव, गीले लकड़ी के संबंध का अभाव। ठीक। अच्छा, यह आर्द्रेंधन संयोगाभाव आपको बताया, उसका प्रतियोगी वो कौन होगा? तस्य प्रतियोगी कौन है? बोलिए। जिसका अभाव होगा वही प्रति होगा ना। तो क्या हमको क्या मुख्य देख रहे हैं? आर्द्रेंधन संयोगाभाव का प्रतियोगी कौन है? आर्द्रेंधन संयोग। क्या बोलोगे? आर्द्रेंधन संयोग। हमको उच्चारण नहीं आ रहा तो बोले कैसे? आर्द्रे आर्द्रे आर्द्रेंधन आर्द्रेंधन संयोग। क्या है आर्द्रेंधन संयोग? क्या बोलोगे? आर्द्रेंधन संयोग। प्रतियोगित्व किसमें जाएगा? आर्द्रेंधन संयोग। आर्द्रेंधन संयोग में प्रतियोगी आर्द्रेंधन संयोग, तो प्रतियोगित्व किसमें रहेगा? आर्द्रेंधन संयोग में। ठीक है ना? तो देखो अब आर्द्रेंधन संयोग साध्य की अपेक्षा से व्यापक हुआ और हेतु की अपेक्षा से अव्यापक हुआ, इसीलिए आर्द्रेंधन संयोग उपाधि हुई। क्या हो गई? उपाधि हुई। तो देख लीजिए, इतना समझ में आया ना कि जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ वहाँ हेतु उपाधि रहनी चाहिए, और जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ नहीं रहनी चाहिए, तभी उसको उपाधि मानेंगे। जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ तो रहे, लेकिन जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ न रहे, तभी उसको क्या कहेंगे? उपाधि। क्या कहेंगे? उपाधि। बोलो ठीक है। इधर बोलो, किसको क्या करना है? लिखो भाई। इसमें अब हमको इसका समन्वय करना है। समन्वय करते समय मूल कारण स्वयं जो समन्वय किया है वो देख लीजिए, आगे पढ़िए। वैसे मूल मूल पहले पढ़ो पढ़ो। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धि साध्य व्यापकत्वे सति। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्ध, सिद्धि नहीं, सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्ध, उपाधि वाला हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। आगे साधना साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम। उपाधि का क्या लक्षण है वो बताया? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम। ये समझ में आया ना? चलो आगे। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। साध्य व्यापकत्व का लक्षण क्या किया? साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव उसका अप्रतियोगी, अर्थात साध्य के अधिकरण में रहने वाला अत्यंता भाव उसका अप्रतियोगी उपाधि होनी चाहिए। उसी के लिए हमने लिखा साध्य के अधिकरण में रहने वाला, ऐसा लिखो। साध्य समानाधिकरण बोलो, नहीं तो साध्यवन साध्य वाले में रहने वाला है ना, और साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव उसका अप्रतियोगी उपाधि होती है। आर्द्रेंधन संयोग होना चाहिए, क्योंकि आर्द्रेंधन संयोग हम उपाधि मानते हैं। पर्वतो धूमवान माने इस स्थल में साध्य धूम, साध्यवान हो गया पर्वत, पर्वत में रहने वाला अभाव हो गया घटाद्य भाव। आर्द्रेंधन संयोग का अभाव नहीं मिलेगा, उस अभाव का प्रतियोगी होगा घटाली, अप्रतियोगी होगा आर्द्रेंधन संयोग, अप्रतियोगित हो जाएगा आर्द्रेंधन संयोग में, इसलिए साध्य से व्यापक आर्द्रेंधन संयोग हुआ। दूसरा
साधन व्यापकत्वम क्या दिया, साधनवन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम ये दिया। तो यहाँ पर साधन है वन्नी, साधनवन हो गया अयोगोलक, तन्निष्ठा भाव अर्धेन संयोगा भाव, उसका प्रतियोगी हो जाएगा अर्धेन संयोग, प्रतियोगित्व ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर साधन की अपेक्षा से अर्थात जहाँ साधन रहे वहाँ उपाधि नहीं रहनी चाहिए। साधन अयोगोलक में रहा वहाँ उपाधि अर्धेन संयोग नहीं रहा, तो अव्यापक हो गई ना। अव्यापक अर्थात कम देश में रही, जहाँ अग्नि रहती है वहाँ अर्धेन संयोग नहीं रहा, इसलिए वन्नी की अपेक्षा से अर्धेन संयोग अव्यापक हुआ, कम देश में रहा, यही साधन अव्यापकत्व है। आगे यथा पर्वतो धूमवान वन्यमत्वादि इत्यत्र। देखो पर्वतो धूमवान वन्यमत्वाद बोलो अथवा वन्य है बोलो, वन्यमत्व अर्थात वन्नी और वन्य अर्थात वन्नी, ये पंचमी वन्यमत्वाद किया, यहाँ पर हमने लिखा वन्य है दोनों, क्योंकि ये आपको बताया था मतुबंतात विहिता तो प्रत्यय प्रकृतिम गमयति। मतुब अंत है जिसके, यानी मतुबंत के आगे विधान किया हुआ तो प्रत्यय प्रकृति का बोध कराता है। किसका? प्रकृति का बोध कराता है। मतुबंत से आगे विधान किया गया तो प्रत्यय प्रकृति का बोध कराता है। तो मतुबंत कौन है? वन्यमत। उसके आगे तो प्रत्यय जोड़ा तो वन्यमत्व, वो किसका बोध करेगा? प्रकृति का। मत की प्रकृति कौन है? वन्य। तो वन्यमत्व और वन्नी एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। चलो तथा ही यत्र धूमस्तत्र तत्रार्धेन संयोगः इति साध्य व्यापकत्वम है कि नहीं है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अर्धेन संयोगः है कि नहीं है? जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अर्धेन संयोग, इसलिए धूम की अपेक्षा से अर्धेन संयोग व्यापक हुआ। यत्र वन्यस्तत्र अर्धेन संयोगो नास्ति। और जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ वहाँ अर्धेन संयोग है क्या? अरे पर्वत चत्वर गोष्ठमानस इनमें है, लेकिन अयोगोलक में अग्नि है, लेकिन वहाँ अर्धेन संयोग नहीं है। इसलिए साधन की अपेक्षा से, वन्य की अपेक्षा से अर्धेन संयोग अव्यापक हुआ। आगे अयोगोलके अर्धेन संयोगा भावादिति साधना व्यापकत्वम। देखो अयोगोलक में वन्य तो है लेकिन अर्धेन संयोग नहीं है, अर्धेन संयोग का अभाव है, इसीलिए वन्य की अपेक्षा से अव्यापक कौन हो गया? अर्धेन संयोग। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् अर्धेन संयोग उपाधि। इस तरह से क्या होगा? इस प्रकार एवं अर्थात इस प्रकार साध्य व्यापकत्वे सति, साध्य की अपेक्षा से व्यापक हो गया अर्धेन संयोग, साधना व्यापक भी कौन हो गया? अर्धेन संयोग, इसलिए अर्धेन संयोग उपाधि। अब इस उपाधि वाला हेतु कौन हो गया? वन्य। क्या हो? तो हेतु हो गया उपाधि वाला हेतु हो गया वन्य, इसलिए वन्य हेतु हो गया व्याप्यत्वा सिद्ध। सोपाधिकत्वात् वन्यमत्वं व्याप्यत्वा सिद्ध है ना। उपाधि वाला होने से वन्यमत्व अर्थात वन्य हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हुआ। इतना समझ में आया मूल? अब मूल में जितना मूल का पदकृत्य है, मूल के लिए अपेक्षित उतना पदकृत्य देखते हैं, और बाकी इसमें और भी अनुमान दिए हैं, उन अनुमानों को बाद में देखने का प्रयास करेंगे। लगता है सभी बाद में ही लिखने का प्रयास करेंगे।